जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2020-21 में जितने भी नई प्रजातियों का खोज किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर किसी नई चीज़ को विकसित किया गया है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और यह जो है इसका पार्ट 1 है, और अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग इसका जो है पार्ट 2 भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, गोल्डन वर्ड विंग तितली को सबसे बड़ी तितली होने का गौरव हासिल हुआ, इसे किस राज्य में खोजा गया। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि गोल्डन वर्ड विंग तितली को कहाँ खोजा गया। ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है गोल्डन वर्ड विंग तितली को खोजा गया और इस तितली को सबसे बड़ी तितली होने का गौरव हासिल हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि गोल्डन वर्ड विंग तितली को किस राज्य में खोजा गया, तो इसे उत्तराखंड में खोजा गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनासोर के ज़माने में पाए जाने वाले मछली सीलकेंथ को कहाँ खोजा गया। ठीक है, तो सीलकेंथ मछली को कहाँ खोजा गया, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मेडागास्कर में। तो मेडागास्कर के तंजानिया के तट पर इसे खोजा गया, और ये जो है डायनासोर के ज़माने में पाए जाने वाली मछली है। इसका नाम है सीलेकेंथ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि सीलेकेंथ मछली को कहाँ खोजा गया, तो इसे मेडागास्कर में खोजा गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, नागालैंड में पाए जाने वाली चिमोनो बाम्बूसा कोलोसा किसकी प्रजाति है। ठीक है, तो आपको बताना है कि चिमोनो बाम्बूसा कोलोसा किसकी प्रजाति है, तो यह बांस की एक प्रजाति है। ठीक है, और इसे आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं चिमोनो बाम्बूसो। ठीक है, तो चिमोनो बाम्बूसा लिखा हुआ है, और बाम्बू मतलब होता बांस। तो आपको ये बहुत ही आसानी से याद रख सकता है कि इस किसकी प्रजाति है, तो यह बांस की एक प्रजाति है। ठीक है, याद रखना है चिमोनो बाम्बूसा कोलोसा किसकी प्रजाति है, तो यह बांस की एक प्रजाति है और जो नागालैंड राज्य में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, MSCS 1407 किस फसल की एक किस्म है जिसे हाल ही में विकसित किया गया है, तो यह है ऑप्शन नंबर 3, सोयाबीन की। ठीक है, MSCS 1407 जो है सोयाबीन की एक किस्म है जिसे हाल ही में विकसित किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जाइलोफिस डिप्की जिसे तमिलनाडु में खोजा गया है, यह किस जीव की प्रजाति है। तो आपको बताना है जाइलोफिस डिप्की क्या है। तो जाइलोफिस डिप्की जो है आपका सांप की एक प्रजाति है और इसे तमिलनाडु राज्य में खोजा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जाइलोफिस डिप्की किसकी एक प्रजाति है, तो यह सांप की एक प्रजाति है और जिसे तमिलनाडु राज्य में खोजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शोधकर्ताओं को किस पूर्वोत्तर राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुराने सोरोपोड डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। तो आपको बताना है कि 100 मिलियन वर्ष पुराने सोरोपोड डायनासोर के जीवाश्म किस राज्य में मिले हैं, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मेघालय में। मेघालय में जो है 100 मिलियन वर्ष पुराने सोरोपोड डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शोधकर्ताओं ने किस देश में एक नई कॉफ़ी प्रजाति कॉफ़ी स्टेनोफिला को पुनः खोज की है। ठीक है, क्या है प्रश्न,
शोधकर्ताओं ने किस देश में एक नई कॉफ़ी प्रजाति कॉफ़ी स्टेनोफिला की पुनः खोज की है? तो इसका उत्तर है सियरा लियोन। सियरा लियोन में कॉफ़ी स्टेनोफिला की पुनः खोज की गई है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की 6 युवा लड़कियों ने मुरहेन योगा मैट नामक एक बायोडिग्रेडेबल योगा चटाई विकसित की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 असम राज्य। ठीक है, असम राज्य की 6 युवा लड़कियों ने मुरहेन योगा मैट नामक एक बायोडिग्रेडेबल योगा चटाई विकसित की है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ जो है क्रोकीडूरा नारकोंडामिका नामक एक सफ़ेद दांतों वाले छछूंदर की नई प्रजाति की खोज की है? ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार में क्रोकीडूरा नारकोंडामिका नामक एक सफ़ेद दांतों वाले छछूंदर की नई प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेटिसेप्स जोसेफी नामक एक नई सांप की प्रजाति की खोज की गई है। तो आपको बताना है कि इसे किस राज्य में खोजी गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्लेटिसेप्स जोसेफी नामक एक सांप की नई प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी वायलेट्स की एक नई प्रजाति डीडी मोकॉर्पस विंकी फंकी की खोज की गई है? ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम में। मिजोरम राज्य में अफ्रीकी वायलेट्स की एक नई प्रजाति डीडी मोकॉर्पस विकी फंकी की खोज की गई है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पाइडर क्रिकेट की एक नई प्रजाति जयंती हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है स्पाइडर क्रिकेट की एक नई प्रजाति जयंती की खोज की गई है। तो आपको याद रखना है कि स्पाइडर क्रिकेट की एक नई प्रजाति जयंती की खोज कहाँ की गई है? तो इसे छत्तीसगढ़ राज्य में खोजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिस्टूरा हिरण्यकेशी किसकी एक नई प्रजाति है जिसे हाल ही में खोजा गया है? तो आपको बताना है कि सिस्टूरा हिरण्यकेशी किसकी एक प्रजाति है? तो यह मछली की एक प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंढक की स्टेम कोशिकाओं से विश्व का प्रथम जीवित रोबोट विकसित किया गया है जिसका हाल ही में नया वर्जन बनाया गया, इसका नाम है? तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर 3 जेनोबोट्स। क्या है? जेनोबोट्स। प्रश्न क्या है, मेंढक की स्टेम कोशिकाओं से विश्व का प्रथम जीवित रोबोट विकसित किया गया है जिसका हाल ही में नया वर्जन बनाया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जेनोबोट्स। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी हिमालय में खोजी गई 3 बैंडेड रोजफिंच नामक नई प्रजाति का संबंध है? तो आपको बताना है कि पूर्वी हिमालय में खोजी गई है 3 बैंडेड रोजफिंच, तो यह एक प्रजाति है। तो यह किसकी एक नई प्रजाति है? तो यह पंछी की एक नई प्रजाति है। क्या है? 3 बैंडेड रोजफिंच। ठीक है, 3 बैंडेड रोजफिंच किसकी एक नई प्रजाति है? तो यह पंछी की एक नई प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बांस के वृक्षों पर रहने और चिपचिपा डिस्क वाले चमगादड़ डिस्क फुटेड बैट को नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया, यह कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय राज्य में है। और ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ जो है बांस के वृक्ष पर रहने और चिपचिपा डिस्क वाले चमगादड़ डिस्क फुटेड बैट की खोज की गई है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस देश में 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर की नई प्रजाति टिलेटोलोफस गेलोरम के अवशेष मिले हैं? तो यह मिले हैं मेक्सिको में। मेक्सिको में जो है 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर की नई प्रजाति टिलेटोलोफस गेलोरम की अवशेष मिले हैं। तो याद रखिएगा कि ये कहाँ मिला है, तो यह मेक्सिको में मिला है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी घाट में सब डोलुसेप्स निलगिरियंसिस नाम से नई प्रजाति की खोज की गई है। यह प्रजाति किसकी है? तो यह स्किंक की एक प्रजाति है, ठीक है, जिसे पश्चिमी घाट में खोजा गया है और इसका नाम है सब डोलुसेप्स निलगिरियंसिस। ठीक है, तो यह प्रजाति है, तो किसकी नई प्रजाति है? तो यह स्किंक की एक नई प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। चर्चा में रही सिलेकेंथ क्या है? इसे मेडागास्कर के तट पर खोजा गया है। तो यह एक मछली की प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है कि किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो स्पीयर किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है इफ्को ने। किसने? इफ्को ने इसे लॉन्च किया है, विश्व का पहला नैनो यूरिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यू गिनी में खोजी गई लिटोरिया मीरा किसकी प्रजाति है? ठीक है, न्यू गिनी में खोजी गई लिटोरिया मीरा किसकी एक नई प्रजाति है? तो यह मेंढक की एक नई प्रजाति है। आपको याद रखना है कि लिटोरिया मीरा किसकी एक प्रजाति है? तो यह मेंढक की एक नई प्रजाति है, जिसे हाल ही में न्यू गिनी में खोजा गया। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पायरोस्ट्रिया लालजी नामक खोजी गई नई प्रजाति का संबंध किससे है? तो यह कॉफ़ी की एक प्रजाति है। ठीक है, पायरोस्ट्रिया लालजी यह कॉफ़ी की एक नई प्रजाति है, जिसे हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया। ठीक है, नाम याद रखना है पायरोस्ट्रिया लालजी। ठीक है दोस्तों, तो यह किसकी एक प्रजाति है? तो यह कॉफ़ी की एक प्रजाति है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? तो इसका उत्तर है बोत्सवाना में। बोत्सवाना में जो है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है? तो यह लगाया गया है असम में। असम राज्य में जो है दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब सोना और पंजाब केसर जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी, यह किसकी किस्में हैं? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो हाल ही में खबरों में देखा गया था पंजाब सोना और पंजाब केसर, यह किसकी किस्में हैं? तो यह टमाटर की किस्में हैं। क्या है? पंजाब सोना और पंजाब केसर टमाटर की किस्में हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर खोजे गए बैक्टीरिया की 4 नई प्रजातियों का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है ऑप्शन नंबर 3 सैयद अजमल खान के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर खोजे गए 4 बैक्टीरिया का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है भारतीय वैज्ञानिक सैयद अजमल खान के नाम पर। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, खोजे गए हिप्रिया इंडिका और हिप्रिया बुलेटा किसकी प्रजातियां हैं? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो खोजा गया है हिप्रिया इंडिका और हिप्रिया बुलेटा किसकी नई प्रजाति है? तो यह सेवाल की नई प्रजाति है। ठीक है, तो अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चले। ठीक है दोस्तों,
और वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर खाने वाली भृंग प्रजातियां किस राज्य में खोजी गई है? तो गोबर खाने वाली भृंग प्रजातियां जो है महाराष्ट्र में खोजी गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि भृंग प्रजातियां जो गोबर खाने वाली है, ठीक है, वो किस राज्य में खोजी गई है? तो वह महाराष्ट्र राज्य में खोजी गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में लक्सर के पास 3000 साल पुराना खोया हुआ शहर खोजा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मिस्र। मिस्र ने हाल ही में लक्सर के पास 3000 साल पुराना खोया हुआ शहर को खोजा है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस स्थान पर डिकिंसोनिया नामक दुनिया के सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म की खोज की है? तो आपको बताना है कि डिकिंसोनिया नामक जो दुनिया के सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म है, इसे कहाँ खोजा गया है? तो इसे भीमबेटका रॉक शेल्टर में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? भीमबेटका के रॉक शेल्टर में से खोजा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्रा बामन जो हाल ही में खबरों में देखा गया, यह किसकी एक किस्म है? ठीक है, तो यहाँ एक किस्म, इसे काट कर किस्म कर लीजिएगा कि नेत्रा बामन जो हाल ही में खबरों में देखा गया, यह किसकी एक किस्म है? तो यह काजू की एक किस्म है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि नेत्रा बामन किसकी एक किस्म है? तो यह काजू की एक किस्म है। नेक्स्ट है, अल्पाइन प्लांट की एक नई प्रजाति क्रीमेंथोडियम इंडिकम जो हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है, किस राज्य में इसकी खोज की गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। क्या है ये? अल्पाइन प्लांट की एक नई प्रजाति क्रीमेंथोडियम इंडिकम जो हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है, इसे अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रुकेसिया नाना नामक दुनिया का सबसे छोटा गिरगिट किस राज्य में खोजा गया है? किस देश में खोजा गया है? तो यह मेडागास्कर में खोजा गया है और यह गिरगिट की एक प्रजाति है और यह सबसे छोटी गिरगिट है। ठीक है, ब्रुकेसिया नाना। तो आपको नाम याद रखना है, ब्रुकेसिया नाना किसकी एक प्रजाति है? तो यह गिरगिट की एक प्रजाति है और यह सबसे छोटी प्रजाति है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नाकाडुबा सिंगला रामास्वामी सदाशिव जो खबरों में थी, किसकी एक प्रजाति है? तो यह तितली की एक प्रजाति है। नाम क्या है? नाकाडुबा सिंगला रामास्वामी सदाशिव। ठीक है, तो यह किसकी एक प्रजाति है जो हाल ही में खबरों में रहा? तो यह तितली की एक प्रजाति है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में किस खनिज का पता लगाया है जो पृथ्वी पर बहुत ही दुर्लभ लेकिन यह मंगल ग्रह पर काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है जेरोसाइट। ठीक है, जेरोसाइट जो है वैज्ञानिकों ने खोजा है और यह पृथ्वी पर तो दुर्लभ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मंगल ग्रह में यह काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसका नाम है जेरोसाइट। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, मिजोरम में खोजी गई साइरटोडेक्टाइलस बेंगखुआई किसकी एक प्रजाति है? तो यह छिपकली की एक प्रजाति है जिसे मिजोरम में खोजा गया। नाम है साइरटोडेक्टाइलस बेंगखुआई। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, कॉफ़ी परिवार से एक नई पौधे की प्रजाति आर्गोस्टेम्मा क्वारंटेना की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसे केरल राज्य में खोजा गया है। कॉफ़ी परिवार के एक नई पौधे की प्रजाति आर्गोस्टेम्मा क्वारंटेना की खोज किस राज्य में किया गया है? तो इसे केरल राज्य में खोजा गया है। नाम क्या है? आर्गोस्टेम्मा क्वारंटेना। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, लेटिको जिसे गुवाहाटी से दुबई में निर्यात किया गया किस फल के किस्में है? तो यह अंगूर की किस्में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा लेटिको किसकी एक
किस्म है तो यह अंगूर की किस्म है और जिसे जो है गुवाहाटी से दुबई निर्यात किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने नेसेर रामला होमो नए प्रकार के प्रारंभिक मानव की खोज की गई है जिसके बारे में विज्ञान को अब तक किसी तरह की जानकारी नहीं थी, तो इसे किस देश में खोजा गया है? तो इसे इजराइल में खोजा गया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने नेसेर रामला होमो नए प्रकार के प्रारंभिक मानव की खोज की गई है जिसके बारे में विज्ञान को अब तक किसी तरह की जानकारी नहीं थी, तो इसे इजराइल के शोधकर्ताओं ने खोजा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, ICS तुकाराम जिसका नाम 26/11 के तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है, यह किसकी एक प्रजाति है? तो यह मकड़ी की एक प्रजाति है। नाम क्या है? ICS तुकाराम। ठीक है, और 26/11 के हमले में ये शामिल थे। ठीक है, तो इसी के सम्मान में तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट है, यूफ्लेक्टिस जिसे केरल में खोजा गया है किसकी प्रजाति है? तो यह मेंढक की एक प्रजाति है। नाम है यूफ्लेक्टिस जिसे केरल में खोजा गया है, यह किसकी प्रजाति है? तो यह मेंढक की एक प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? तो यह प्रश्न भी रिपीट हो गया है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 असम में। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने यह प्रश्न पढ़ा था कि दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? तो यह असम राज्य में लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा येलो गोल्ड 48 किस फल की एक किस्म है? तो यह तारबूज की एक किस्म है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, येलो गोल्ड 48 किस फल की एक किस्म है? तो यह तारबूज की एक किस्म है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, डक विल्ड डायनासोर प्रजाति यामाता सोरस इजानागी किस देश में खोजी गई है? तो इसे जापान में खोजा गया है। ठीक है, डक विल्ड डायनासोर प्रजाति यामाता सोरस इजानागी, ठीक है, इसे जापान में खोजा गया है। तो ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया है। और अगर वीडियो पसंद आया है और आप सभी इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।